जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। सॉरी संगत जी, मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती। मैंने पहले भी बहुत सारे सत्संग शेयर किए हैं अपने, और बहुत टाइम से गुरुजी का मैसेज मुझे बार बार मुझे एक तरह से रिमाइंडर आ रहा है कि मुझे अपना सत्संग शेयर करूं, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं। और जैसे हम लोग लेडीज़ अपना डेली कामों में थोड़ा बिजी रहती हैं, टाइम नहीं निकाल पाती हैं, तो मैं भी थोड़ा टाइम नहीं निकाल पा रही थी, जिसके लिए मैं गुरुजी से बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि ये काम सबसे टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए। अगर हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ है तो इसका शुक्राना सत्संग, हमें लगता है अपने काम में से 100% हमें टाइम निकाल के अपना शुक्राना सत्संग करना ही चाहिए, गुरुजी को थैंक्स करना ही चाहिए हमें। तो सत्संग सुनाने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज के सत्संग में मैं संगत जी को अपने ऐसे छोटे छोटे सत्संग शेयर करना चाहती हूँ जिससे मुझे महसूस हुआ कि गुरुजी हमारे साथ 24/7 रहते हैं और हमारी हर छोटी छोटी विश पूरी करते ही करते हैं। जैसे अभी मन में बात आई और कुछ देर में, कुछ पलों में वो विश पूरी हो जाती है। तो मेरे साथ भी कुछ दिनों से मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ। तो एक दिन क्या हुआ एक दिन क्या हुआ संगत जी, जैसे मेरा ना एक रूटीन है, मैं हर महीने एक गुरुजी का सत्संग अकेले बैठ के जरूर करती हूँ। तो मैं एक दिन सत्संग करते करते गुरुजी से मैं बोल रही थी कि गुरुजी बहुत टाइम हो गया है, सत्संग में ना कोई ब्लेसिंग नहीं दी मुझे आपने। ऐसी मन में बात आ रही थी, सत्संग में बैठे बैठे मैं सोच रही थी। उस दिन मैंने कड़ा प्रसाद बनाया था, तो मैंने कहा गुरुजी आज तो पता नहीं मेरा क्यों दिल, बड़े टाइम से मैं आपसे बोल रही हूँ, ना चाय में दर्शन होते हैं, ना जल प्रसाद में, ना कभी कड़ा प्रसाद में। तो आज ना मेरा दिल है कि मुझे ओम के दर्शन हो। और वही हुआ गुरुजी। सत्संग करके आरती करने के बाद जब मैंने कड़ा प्रसाद के ऊपर से रुमाल हटाया तो एकदम इतना बड़ा ओम, वो भी जैसे एम्बॉस्ड होता है ना, जैसे एकदम उभरा उभरा ऊपर, इतना ब्यूटीफुल ओम के दर्शन दिए गुरुजी ने। एंड इट वाज लाइक अ मिरेकल फॉर मी, बिकॉज अभी मैंने ये बात सत्संग में बोली थी एंड मेरी सिस्टर भी मेरे साथ बैठी थी, मैंने उनको भी दिखाया, तो हमारे आंखों में खुशी से आंसू आ गए। तो इतने प्यारे हैं गुरुजी, और ऐसे कौन से गुरु हैं जो इंस्टेंट आपकी विश पूरी कर देते हैं। सो लख लख बार शुक्राना, इतना शुक्राना गुरुजी, हर सांस से बस आपके लिए शुक्राना ही शुक्राना निकलता रहे गुरुजी। तो दूसरा क्या हुआ गुरुजी, सॉरी संगत जी, मतलब बहुत टाइम पहले, अभी कुछ फरवरी के मंथ में ना, मैं अपनी छत पे जाती थी ना, तो मुझे डेली एक वाइट कबूतर दिखता था जो मेरे ऊपर से ना गोल गोल घूम के चले जाता था। तो मेरे को पता था ये मेरे गुरुजी है जो मुझे ब्लेस करने आते हैं। तो बीच में क्या हुआ, बहुत टाइम से मुझे वाइट कबूतर दिख ही नहीं रहे थे। तो मैंने कहा गुरुजी आप पता नहीं कहाँ चले गए। तो एक दिन मैं मेट्रो स्टेशन में आ रही थी और मैं खिड़की के पास ही खड़ी हुई थी, साइड वाली उधर विंडो पे। तो मन मन में गुरुजी का जाप कर रही थी और मैं गुरुजी को कहती, गुरुजी अब पता नहीं कहाँ पर आजकल मुझे दर्शन ही नहीं होते। एंड यू वोंट बिलीव, तिलक नगर से थोड़ी आगे गई तो देखा एक कम से कम 5-6 वाइट कबूतर मेरी मेट्रो के साथ उड़ते ही जा रहे हैं। और बस मैं इतनी खुश हो गई कि मतलब क्या औकात है हमारी, मतलब एक तिनके भर औकात नहीं है कि हम कोई गलतियों का पुतला होता है इंसान, मतलब फिर भी मतलब हम अपनी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ गलतियां करते रहते हैं। उसके बाद भी गुरु जी देखिए अपने भक्तों
की गलतियों को माफ करके, मतलब कितना हम लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कभी किसी की बिचिंग कर ली, छोटी मोटे ये सब सब करते हैं। तो हम कोई बड़े परफेक्ट नहीं है इंसान, और उसके बाद भी गुरुजी कैसे हमारी छोटी छोटी विशेष पूरी करते हैं। तो थैंक यू वंस अगेन गुरुजी, मुझे व्हाइट कबूतर की इतने सारे आपने मेट्रो ट्रेन के साथ ही दिखाए, चलते उड़ते जा रहे हैं और इतने सारे। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु का आपका। और फिर अब इंसान तो लालची होता ही है, और भक्त तो वैसे ही ब्लेसिंग्स के लिए बहुत लालची होते हैं, और होना भी चाहिए। तो फिर अब दिमाग में कुछ दिनों, क्योंकि सत्संग सुनते रहते हैं ना, तो किसी को ड्रीम दर्शन हो रहे हैं, किसी को किसी तरीके से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुरुजी, और किसी को मतलब फ्रेग्रेंस आती है बहुत, मतलब कि लोग अपने शेयर करते हैं। तो ऐसे बस मन में एक दिन आया कि गुरुजी बहुत दिन हो गए ड्रीम दर्शन नहीं दिए। हालांकि उन्होंने मुझे बहुत पहले बहुत ब्यूटीफुल दर्शन दिए थे, बट अब इस बात को 4-5 मंथ्स हो गए थे। तो गुरुजी आपने मुझे ड्रीम दर्शन नहीं दिए, रात को बोला मैंने, और यू वोंट बिलीव संगत जी, अगले दिन मॉर्निंग में मुझे इतना ब्यूटीफुल सपना आया कि गुरुजी मेरी नेबर्स में किसी के घर आए हैं, और मैं भागी भागी उनके पास गई हूँ, उनके चरणों में झुकी हूँ, उनसे ब्लेसिंग्स लिया, उनसे आशीर्वाद लिया, और फिर उनके साथ बैठ के बहुत सारी बातें कर रही। तो बहुत प्यारे ड्रीम दर्शन हुए मुझे मॉर्निंग में, इसके लिए भी बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। तो फिर एक और हुआ बहुत सुंदर मेरे साथ इंसिडेंट कि बहुत मैं हमेशा ना गुरुजी का ब्रेसलेट पहन के रखती हूँ। तो मेरा ब्रेसलेट ना वो खंडित हो गया था, जैसे गुरुजी का उसमें से फोटो निकल आई थी तो खंडित हो गया। तो बहुत टाइम से मुझे ब्रेसलेट नहीं मिला था। तो मैं बोलती थी गुरुजी पता नहीं आप मुझे ब्रेसलेट वाली ब्लेसिंग्स कब दोगे, क्योंकि मेरा हाथ खाली है और मेरे को ब्रेसलेट चाहिए बस आपका। तो क्या हुआ कि मेरे को मिला 100% गुरुजी की ब्रेसलेट ब्लेसिंग्स मिली मुझे। मेरी सिस्टर किसी के सत्संग पे गई थी तो उसको ब्रेसलेट्स मिले थे, तो उससे मुझे एक ब्रेसलेट ला के दिया जिसको पहन के मैं बहुत खुश हुई। बट वो ब्रेसलेट ना मुझे खुला था। मैंने कहा गुरुजी आपने मुझे ब्रेसलेट ब्लेसिंग दे तो दी, बट ये थोड़ा खुला है, मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। और जो उसमें गुरुजी का स्वरूप था ना, वो भी सेटिंग ऐसे थी कि वो ठीक से एडजस्ट नहीं हो रहा था मेरी रिस्ट पर। बट मैंने फिर भी डाला कि नहीं ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, मुझे कोई एक बार भी सेकंड थॉट नहीं देनी चाहिए मेरे इसको उतारने में, मुझे बस डाल के रखना है, कोई बात नहीं। तो मैंने गुरुजी शायद मेरे दिल की बात समझ गए थे कि बच्ची अंदर से पहन करना इतना वो नहीं फील कर रही है सेटिस्फाइड, क्योंकि वो इतना लूज था। और फिर एक तो गुरुजी की फोटो दिखाई नहीं देती थी, वो हमेशा मुड़ जाता था। फिर भी मैं रखती थी कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, मेरे हाथ में तो है ना। बट गुरुजी ने कुछ और ही मैंने सोचा हुआ था। अभी 2 दिन पहले ही मेरी और सिस्टर है, उन्होंने उनकी किसी ऑफिस में क्लाइंट ने उन्हें बहुत ब्यूटीफुल ब्रेसलेट दिया, 3 स्वरूप वाला, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो मेरी सिस्टर को पता है कि मैं गुरुजी को बहुत प्यार करती हूँ और मुझे भी बहुत शौक है अच्छे अच्छे ब्रेसलेट्स मुझे भी मिले। तो उन्होंने उनसे बोला कि मेरी सिस्टर के लिए भी एक ला दीजिएगा। तो अभी 2 दिन पहले ही मेरी सिस्टर ने मुझे इतना ब्यूटीफुल ब्रेसलेट गुरुजी का दिया है, डबल बीड्स वाला ब्लैक कलर का, उसमें 3 गुरुजी के ब्यूटीफुल स्वरूप हैं और वो मेरी रिस्ट पे इतना अच्छे से फिट हो गया है। और गुरुजी के तीनों स्वरूप मेरे हाथ में दिखते हैं टॉप पे। मतलब कि उसको पाके मुझे ऐसे लगा गुरुजी जैसे मुझे सॉलिटर की बैंगल्स मिल गई है। मैंने कहा गुरुजी आप ही मेरी डायमंड बैंगल्स हो, आप ही मेरी सॉलिटर बैंगल्स हो। मेरे को ऐसा लगा मेरे हाथ में सॉलिटर की बैंगल्स पहन ली है मैंने। इतना मेरे को अंदर से खुशी हो रही है वो ब्रेसलेट पहन के, बिकॉज गुरुजी से बढ़कर, गुरुजी से ऊपर कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लाखों बार आपका शुक्राना, बहुत शुक्राना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक छोटा सा सत्संग और है। कंजकों पे जैसे कंजकों को हम गिफ्ट्स देते हैं, सब देते हैं, तो हमने उनको जैसी कंजकें आती हैं तो उनको फ्रूटीज हम हाथ पे पकड़ा देते हैं, सब पी लेती हैं, गर्मी में आती हैं। तो वही सेम कंजक हमने अपने माता रानी जी की स्वरूप के आगे, जो हमारे मंदिर में माता रानी जी की मूर्ति है उनके आगे भी हमने पूरी कंजक रखी, फ्रूटी सब रखा। तो अगले दिन वो कंजक गाय को खिलाने के लिए मेरे हस्बैंड ले गए, लेकिन उन्होंने मेरे हाथ में बोला फ्रूटी देके कि ये तुम किसी को रास्ते में दे देना, ये माता रानी जी की कंजक वाली फ्रूटी है। तो ऐसे ही बस दिमाग में बात आई, ऐसे मतलब एक छोटी सी एकदम से ऐसी बात आई कि गुरुजी मेरा बहुत मन है कि ये फ्रूटी ना मैं किसी कंजक को दूं।
कोई लड़की मुझे छोटी मिले मैं उसी को दूं तो कोई बात नहीं, रास्ते में मुझे मिल जाएगी। बट पूरे रास्ते में जब अपने घर से मेट्रो स्टेशन गई मुझे कोई कंजक नहीं दिखी, कोई बच्चा क्या, कोई नीडी क्या, कोई मांगने वाला क्या, कोई मिला नहीं। तो वो फ्रूटी मेरे बैग में ऐसे ही रह गई। तो होता क्या है संगत जी कि मैं मेट्रो स्टेशन में मतलब कि जब मैं मेट्रो में थी तो मैं एक उत्तम नगर स्टेशन से एक लेडी अपने 3 बच्चों के साथ चढ़ी। तो उनके 3 बच्चों में 2 लड़के थे छोटे छोटे और एक छोटी सी उनकी लड़की थी। तो वो मेरे साथ ही आके खड़ी हो गई। तो क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ना वो लड़की अपनी मम्मी से बोली कि मम्मी मुझे तो बहुत प्यास लग रही है, मुझे पानी चाहिए। तो उसकी मम्मी ने बोला बेटा पानी नहीं है मेरे पास, आप इस तरह ही अभी कंट्रोल करो और मंडी हाउस उतर के ही आपको मैं पानी पिला पाऊंगी। तो मेरे मन में आया मंडी हाउस तो अभी बहुत दूर है, ये छोटी सी 4 साल की इतनी प्यारी गुड़िया कैसे प्यास कंट्रोल करेगी। तो उसी टाइम फिर गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला कि भेज दी तेरे को मैंने कंजक, अब फिर दे दे इसको फ्रूटी। तो मैंने फटाफट फ्रूटी निकाली और मैंने उन लेडी को बोला इफ यू डोंट माइंड ये आप अपनी बेटी को फ्रूटी दे दीजिए। तो उन्होंने बोला हाँ प्लीज थैंक यू। तो फटाफट उस छोटी सी 4 साल की बेटी ने उनकी फ्रूटी पी ली और मैं अंदर ही अंदर मैंने गुरुजी को इतना थैंक्स किया कि देखो आपने कैसे मुझे एक छोटी सी कंजक से मिलवा दिया। मतलब वो मेरे दिल की चाह थी कि वो किसी कंजक को ही मैं दूं और उसी को ही मिल गई। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज मैं नोटिस कर रही हूँ लाइक छोटी छोटी विशेस गुरुजी के आगे मैं रखती हूँ ना तो इमीडिएटली पूरी होती है। बड़ी बड़ी विशेस माना टाइम लगता है, मुझे गुरुजी के टाइमिंग्स पे 100% विश्वास है। बट छोटी छोटी ऐसी विशेस जो पूरी होती है ना तो हमारा फेथ और से भी और स्ट्रांग हो जाता है, हमारा कनेक्शन और से भी और स्ट्रांग हो जाता है। सो इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। मतलब ऐसे लगता है कि 100% हमारे चारों तरफ एक डिवाइन प्रोटेक्शन है, एक डिवाइन पावर है जो हमें 24/7 हमें प्रोटेक्ट कर रही है। आजकल मुझे एक दो दिन से बहुत बहुत टेरिबल ड्रीम्स आ रहे हैं जिसमें मैं उठ के एकदम से डर जाती हूँ और फिर रोने लग जाती हूँ। कभी किसी की मरने का, कभी अजीब अजीब से, मतलब कि मैं बता भी नहीं सकती, तो बहुत डर जाती हूँ। बट देन अब गुरुजी का जैसे बहुत मैंने सत्संग में सुना कि अगर आपको गंदे ड्रीम्स आए तो वो आपके कष्ट ही गुरुजी कटवाते हैं। तो ये सोच के मैं चुप हो जाती हूँ कि नहीं, ये गुरुजी कुछ ड्रीम्स में मेरे कष्ट कटवा रहे हैं। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। मतलब आप है तो हमें ये लाइफ में डरने की जरूरत ही नहीं है, किसी चीज से, किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है। मतलब कि मैं कहती हूँ संगत जी आप गुरुजी से अपना कनेक्शन इतना जबरदस्त बना लो। ये नहीं कि अगर आपको गुरुजी मिल गए तो बस आप उनसे मांगते रहो, ये दे दो वो दे दो, ये नहीं मिला, वो चीज ठीक नहीं हुई, ये चीज ठीक नहीं हुई, ये विश पूरी नहीं हुई, तो आपका विश्वास डगमगा जाता है। दिस इज नॉट अ प्योर कनेक्शन विद गुरुजी। प्योर कनेक्शन विद गुरुजी इज कि जब आप उनकी रजा में रहने लग जाओ, और वो तब होगा जब आप दिल से गुरुजी को प्यार करोगे ना। तो आपके साथ अगर कुछ भी प्रॉब्लम या कुछ छोटे छोटे इश्यूज होंगे डेली लाइफ में, या हेल्थ इश्यूज या कुछ भी होगा, गुरुजी इतनी स्ट्रेंथ देते हैं ना और आपके दिमाग में ये बात अच्छे से डाल देते हैं कि मतलब आपके कष्ट कट रहे हैं। वो मतलब कि अगर आप गुरुजी से दिल से कनेक्टेड हो ना तो हो ही नहीं सकता कि आपका विश्वास डगमगाए। बिकॉज ऐसा नहीं होता कि अगर हमें गुरु मिल गए तो सब कुछ अच्छा ही होगा और हम उनसे सिर्फ अच्छा एक्सपेक्ट करें, और अगर अच्छा नहीं हो रहा तो नहीं, गुरुजी तो कुछ करते ही नहीं, गुरुजी तो सुनते ही नहीं। नो, जो इन संगत, जो भी गुरुजी का भक्त गुरुजी के साथ दिल से जुड़ गया है ना, फिर चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में चलते रहते हैं। आप गुरुजी से प्यार करना बंद नहीं कर सकते, ना करेंगे। और मैं उनमें से ही हूँ एक जो गुरुजी से दिल से इतना प्यार करती है, इतना प्यार। मेरी लाइफ में भी बहुत अप्स एंड डाउन्स है, बहुत दुख है, हेल्थ इश्यूज है, मेरी फैमिली में बहुत टेंशन्स हैं। अभी मैं एक और सत्संग शेयर करूंगी सत्संग के बाद, जिसमें मैं अपनी लाइफ में आजकल क्या चल रहा है, एक बहुत जबरदस्त मुश्किल में हम बहनें फंसी हैं, वो मैं शेयर करूंगी क्योंकि ये सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। बट फिर भी मेरा विश्वास गुरुजी पे बहुत जबरदस्त है। मैं गुरुजी से नाराज नहीं हो रही, बावजूद इसके कि लाइफ में इतनी टेंशन्स हैं हमारी सब बहनों के, हम 4 बहनें हैं। तो लास्ट में यही बोलना चाहूंगी कि संगत जी, गुरु जी को अपना आप तभी बना सकते हो, उनका ट्रू लव आप तभी, ट्रू ब्लेसिंग आप तभी आपको मिलेंगी जब आप गुरु जी पे अपना विश्वास तब भी 100% बनाए रखोगे
जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता, आपके चारों तरफ एक नेगेटिविटी, नेगेटिव ऑरा लोग फैला रहे होते हैं, तब भी आप गुरुजी के प्यार में, उनके रंग में रंगे रहोगे, मतलब उनकी रजा में रहोगे 100% कि नहीं, ये गुरुजी कुछ सोच समझ के करा रहे हैं, ये हमारे कष्ट कटवा रहे हैं। गुरुजी सबसे बहुत प्यार करते हैं। मैं अपने गुरु परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ, सब खुश रहे, सबके दुख दूर हो, सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस हो, सबके लिए गुरुजी वैसी ब्लेसिंग्स दो जो उनके लिए बेस्ट है। तो यही मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूंगी। मुझसे कोई बीच में कुछ भी ऐसे कुछ शब्द कहे गए हो जो कुछ बुरा ऐसा लगा हो, संगत को कोई मेरी बात अच्छी ना लगी हो या मेरे से कुछ गलत निकल गया हो मुझसे, उसके लिए मुझे बहुत बहुत क्षमा करना मेरे गुरुपा। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम बेअंत शुक्राना मेरे गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। मैं राजपुरा पंजाब से गुरु जी की बेटी आज अपना 4 अप्रैल 2025 का संध्या वेला शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सारी संगत को। जय गुरु जी अंकल जी, आपको भी। गुरु महाराज आपके परिवार को और आपको खुशियों भरा आशीर्वाद दें, हमेशा ब्लेस करें, हेल्थ वेल्थ सब कुछ ब्लेस करें। इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा मुझे डेली दर्शन देते हैं और आज तो बहुत ही प्यारे प्यारे दर्शन दिए। और कल रात मुझे डिफरेंट सा कलर में रात को गुरुपा ने दर्शन दिए, रात को ग्रीन कलर के चोले में बटरफ्लाई के रूप में। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और संगत जी आज गुरुपा की इच्छा से गुरु जी का सत्संग भी सुनने को मिला, वहाँ पे ब्लेसिंग भी मिली मुझे। इसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। उनकी सेहत थोड़ी डाउन चल रही है, आप उनको ठीक कर दीजिए गुरुपा। मैं आपका जल प्रसाद और चंदन तिलक उनके माथे पे लगा रही हूँ। और गुरुपा जो आपने उनकी जॉब ब्लेस की है और जो सैलरी पैकेज लगा है बहुत अच्छा है, इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लेकिन जो एमडी ने शर्त रखी है कि अगर ये टारगेट पूरा नहीं हुआ तो सैलरी आपकी कम कर दी जाएगी, तो गुरुपा मेरी आपके आगे अरदास है कि उनका 1 महीने में ही टारगेट पूरा हो जाए, कि उनकी सैलरी कम ना हो। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी अरदास जरूर पूरी करेंगे। गुरुपा आपको पता है कि कर्जा भी बहुत है, कैसे उतरेगा, कमाने वाले घर में वही है। तो गुरुपा आप मेरे घर के बड़े हो, मुझे वैसे कोई चिंता नहीं है आपके होते, लेकिन फिर भी आपकी बेटी है तो बेटी अपने गुरुपा से अपनी बात मन की बोल सकते। वैसे तो आप हमारे मन की सारी बातें जो हम सोच रहे होते हैं वो भी जानते हो और कर रहे होते हैं वो भी जानते हो। इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। और जो एक मेरी गुरु भक्त बहन है शिवानी, उसको भी जॉब ब्लेस कर दीजिए गुरुपा। मेरी भांजी की भी गोद भर दीजिए। और मेरी नेबर है एक शिवांगी, उसकी भी गोद भर दीजिए गुरुपा। इसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। आपके दोते सुशांत की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वो पढ़ाई में अच्छा रहे, अच्छी संगत में रहे, आपके सत्संग में आता जाता रहे, सेवा करता रहे, उसको ऐसी दात बख्शना मेरे गुरुपा। इसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। सारी संगत को ढेर सारा ब्लेसिंग देना, सब संगत अपने घर में सुखी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। इसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। बस मुझे कभी अहंकार ना आए, जो पहले भी नहीं था और आगे भी ना आए, और ईर्ष्या नाम का शब्द जो मेरी लाइफ में है ही नहीं वो भी खत्म, अगर थोड़ा बहुत होगा भी तो गुरुपा उसको भी खत्म कर दीजिएगा। बस मुझे अपने चरणों में लगाए रखना, आपका गुणगान करती रहूं, आपके सत्संग सुनती रहूं, आपसे ढेर सारी बातें करती रहूं, बस इसी में ही मुझे बिजी रखना गुरुपा। ये जो पेंटिंग का काम कर रही हूँ प्लीज़ गुरुपा ये और काम चला दीजिए ताकि मैं अपने हस्बैंड की थोड़ी सी हेल्प कर पाऊँ। इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। और बड़े मंदिर भी मुझे बहुत जल्दी बुला रहे हैं गुरुपा, तो गुरुपा प्लीज़ मेरी टिकटें
कैंसिल मत करवाना। अभी मैंने पेमेंट नहीं डिपॉजिट की है। तो कृपा, ऐसी कृपा सभी संगत पे बनाए रखना। और संगत जी, आज मुझे बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिली है और जिस आंटी ने दी है, कहते हैं ये स्पेशल ब्लेसिंग है, वो आपके लिए है। इसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। लव यू सो मच मेरे गुरुपा। गुरु जी, आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और देने वाले जो देने वाले उसके लिए तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे पता है आप मुझे परेशान नहीं देख सकते। मैं थोड़ी सी परेशान होती हूँ तो आपका कोई ना कोई मुझे पॉजिटिव मैसेज आ जाता है। तो गुरुपा, आप पल पल मेरे साथ हो, मुझे पता है। अगर देर लग रही है तो कुछ अच्छा ही कर रहे हो। तो गुरुपा, वो जो मेरे घर के लोग मेरे बारे में बुरा बोल रहे हैं हर जगह पे, तो प्लीज़ गुरुपा, और सुन के ना कान पक गए मेरे, तो प्लीज़ उनकी जुबान को कंट्रोल कर दो। और आपको पता है आपकी बेटी कैसी है, और आप मुझे बोलते भी हो कि आज तू बहुत भोली है और लोग तेरा फ़ायदा उठा लेते हैं। तो गुरुपा, क्या करूं, आपने मुझे शायद ऐसे ही बनाया है कि मुझसे किसी का दर्द देखा नहीं जाता, और मैं उसकी हेल्प करने की ही सोचती हूँ। तो वही लोग मेरी पीठ पीछे छुरा भोंक देते हैं। तो गुरुपा, प्लीज़ आपने ही उनको समझाना है, उनकी जुबान बंद कर दीजिए, ऐसे उल्टा सीधा ना बोलें। अच्छे विचार हैं और अच्छा गुणगान करें भगवान का। इसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु महाराज, उनको अकल बुद्धि देना। ऐसे ही सारी संगत पे मेरे की नज़र रखना गुरुपा, मेरी और मेरे परिवार को हेल्थ ब्लेस करना। और जो गुरुपा घर का काम रुका हुआ है, जो मिस्त्री नहीं लग रहे सेकंड प्रमोशन का, वो बिजी है कहीं, तो इसमें भी आपकी कोई रजा होगी। आपने मेरे बारे में कुछ अच्छा ही सोचा होगा जो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो जो भी सही डिसीजन होगा तो गुरुपा आप ही ने करवाना है। मुझे ऐसे लोगों से दूर ही रहना है जिसमें तू मैं होती रहे और आपका नाम ना जपा जाए। मैं सुख शांति से आपका नाम जप करना चाहती हूँ, आपका गुणगान करना चाहती हूँ, आपका सत्संग सुनना चाहती हूँ, करना चाहती हूँ। जैसे ये घर है वैसा ही मुझे ब्लेस करना गुरुपा। बस एक रूम जो है वो आपका घर ही है, एक रूम अपना भी बनाना वहाँ पे, जहाँ पे मैं और आप हमेशा बैठ के बातें करें जैसे मैं यहाँ पे करती हूँ। तो गुरुपा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। आप मेरे बन जाओ, मुझे अपना बना लीजिए। बस एक मेहर की नज़र एक इस पगली पे डाल दीजिए। बहुत से माड़े कर्म किए होंगे मैंने, उनको बख्शा है आपने, तभी आपने मुट्ठी भर संगत में मुझे जोड़ा है। इसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, सत्संग करते समय अगर मुझसे कोई गलती होगी हो जाने अनजाने में तो मुझे माफ़ करना गुरुपा। भी आप भी अपनी बेटी को माफ़ करना। अब कल मैं नई ब्लेसिंग के साथ नया सत्संग लेके आऊँगी। इसी के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। कुछ सालों से मुझे अस्थमा की समस्या थी और इस वजह से मेरी तबीयत भी हमेशा खराब रहती थी। तभी एक दिन सत्संग में गुरुजी की कृपा से सुना कि अगर अपने गले में ओम का लॉकेट डालें, चाहे सोने की चेन में हो या फिर पीले धागे में, तो इससे बहुत लाभ मिलेगा। संगत जी, मैंने भी उसी तरह से करने का सोचा। धागा तो मुझे मिल गया लेकिन ओम का स्वरूप नहीं मिल पा रहा था। फिर कल हमने देवी के मंदिर जाने का प्लान बनाया। वहाँ पर शिव जी का मंदिर भी था और बाहर कई दुकानें लगी हुई थी। कई दुकानों पर ढूंढने के बाद अंत में एक दुकान पर मुझे गुरुजी की कृपा से ओम का स्वरूप मिल गया। शुक्राना गुरुजी, जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया और मुझे ओम का स्वरूप दिलवाया। गुरुजी की कृपा से हमने देवी माँ के मंदिर के अच्छे से दर्शन किए और सुरक्षित घर लौट आए। सच में लख लख बार शुक्राना गुरुजी का, जो हर पल हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।